तो बताओ, आबादी क्यों बढ़ रही है? काम तुम्हारी कमाई 2 रुपए है, बच्चे 20 पैदा कर देते हो, तो वो कहाँ से खिलाएगा? इनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सरकारी। तुम्हारी कमाई 2 रुपए है, क्यों 20 बच्चे पैदा करते हो? काम सरकार देगी वैसे। 2014 से देखो चाचा ने बहुत अच्छा बात बोला। हम ज्यादा बच्चा पैदा करते, मगर मुसलमान अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं डालता है, अपने घर में रखता है। मैंने उनका बयान सुना, ये भी तो मुसलमान है, ये कैसे रोड पे आराम से घूम रहे हैं? इनको कोई चीज का डर है? क्या चीज का डर है? बस ये लोगों को बरगलाने के लिए ये बयान दिया गया और कुछ भी नहीं। सुनिए, अगर इनके पक्ष में अगर बोल दिया गया होता ना कि ये अल्लाह के बारे में अगर कुछ बोल दिया गया होता, सर तन के जुदा किनारे लग जाते। आपसे एक सवाल है हमारा, अभी आपने देखा होगा मोहम्मद मदनी का एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि जब अत्याचार बढ़ेगा तब तक जिहाद होगा। क्या कहेंगे इसमें? वो इस तरह से तो बताया नहीं, आप कुछ ओवर बोल रहे हो। ऐसे उन्होंने कहा है कि जिहाद मतलब होता है कि जब अत्याचार होता है तब जिहाद। जिहाद जिस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है वैसा जिहाद। मैडम उनकी पूरी बात सुनिए ना, क्या बोला उसने। पूरी बात तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, बस अधूरा बात बता देते हो आके। आप बताइए। आप बताओ, इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान का ही मुद्दा रह गया और कुछ नहीं रह गया? रोजगार में बात नहीं करना चाहेगा सरकार, शिक्षा में बात नहीं करेगा, महंगाई पे बात नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम, मेरा कितने सारे दोस्त हैं हिंदू दोस्त, अगर नफरतबाजी होता वो तो मुझसे मिलता ही नहीं है। फिर उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं, कोई नेता थोड़ी दे रहा है। तो आप देख नहीं रहे हो, यूपी के अंदर एक मस्जिद में आग लगा दिया, आपने पूछा किसी से क्यों जला दिया? देश का माहौल खराब नहीं हो रहा? हो नहीं रहा है देश के माहौल खराब? कितने मंदिरों में बुलडोजर चला रहा बिहार के अंदर, ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते भाई? अगर इस देश के अंदर ये बात गाह को अगर आप तोड़ोगे, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, बस इस देश के अंदर लोगों को लगा के रख दो और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई बोलेगा नहीं है। सरकार तो यही कर रहा है, और क्या कर रहा है? कोई काम तो करा नहीं है। काम पे वोट मांगिए ना, बस लोग इसमें लगा दोगे। सवाल हमारा मदनी को लेकर है। अरे मैं कह रहा हूँ, मदनी ने दिया है ना ये बयान जो है, ये तो मदनी ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वो देखो किसी के गुर्दे में दर्द हो गया, आबादी किसका बढ़ रहा है, पूछो इनसे। तेरे किस में दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा आगे बोलो ना। ये जो बोल रहे हैं कि गुर्दे में दर्द हो, एजुकेशन पे आ जाते हैं, रोजगार पे आ जाते हैं। हम खाने को 2 रुपए हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से बच्चे पैदा। सर एक सवाल है, अभी हम डिबेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो बताओ, आबादी क्यों बढ़ रही है? काम तुम्हारी कमाई 2 रुपए है, बच्चे 20 पैदा कर देते हो, तो वो कहाँ से खिलाएगा? इनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सरकारी। तुम्हारी कमाई 2 रुपए है, क्यों 20 बच्चे पैदा करते हो? काम सरकार देगी वैसे। 2014 से देखो चाचा ने बहुत अच्छा बात बोला। हम ज्यादा बच्चा पैदा करते, मगर मुसलमान अपना माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं डालता है, अपने घर में रखता है। तुम तो वृद्धाश्रम में डाल देते हो। माँ की बात, अरे सुन, मोदी जी सवाल क्यों नहीं पूछता? उनका 6 भाई बहन है, उनसे क्यों नहीं पूछता? मुसलमान को कोसते लोग झंडू बाम। जब पैदा तुम कर रहे हो, नौकरी मोदी देगा? कौन मांगा मोदी से? तुम तो कह रहे बेरोजगारी है, फलाना है, सब चीज तुम बोल रहे हो ना। है नहीं है, तुम भी पैदा नहीं होते। तुम्हारा माँ बाप ने बहुत गलती करा जो तुमने हम नहीं कर रहे बेरोजगारी है, हम तो नहीं कह रहे, रोजगार खूब है। पता है क्या मिर्ची लग रहा है? जो मैं अच्छी बात क्यों बोल रहा हूँ, इनको ये मिर्ची लग गया। हमने देश की बात बोल रहा था, शिक्षा में बोल रहा था, ये कहाँ पर आ गया? बच्चे पे आ गया। अबे भाई एक बात सुनो, मोदी जी का 6 भाई बहन है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है? क्यों नहीं पूछता है? उसने बोला नहीं, सवाल हम ये कह रहे हैं, मेरी बात का जवाब दो। हम तो नहीं कह रहे बेरोजगारी, खूब रोजगार है, जितना मर्जी रोजगार लो, सब कुछ है। हमने तो कभी कोई किसी भी हिंदू को ये नहीं कहते देखा बेरोजगार है। सिर्फ इन्हीं को बेरोजगार नहीं रहता है। बेरोजगार है कौन है बताओ? बेरोजगार है कौन है? 50% बेरोजगार है, 50%। डाटा, ये जो डाटा है ना, सुनिए, एक्चुअल में बिल्कुल ये बात सही बात है। जो मेहनत नहीं करना चाहेगा, जो बेरोजगार, वही बेरोजगार है। सुनिए, अभी EPFO का डाटा है 2017 के बाद
इस देश में 17 करोड़ से ज़्यादा नौकरी दी गई है। ईपीएफओ का डाटा है, जो वन टाइम प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका डाटा है। देखिए सर, एक सवाल है हमारा मैं मोहम्मद मदनी करके जो है उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उनका बयान पे हमारा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि जिहाद को लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं मुसलमानों के। सुनिए, मैंने उनका बयान सुना, ये भी तो मुसलमान है, ये कैसे रोड पे आराम से घूम रहे हैं? इनको कोई चीज़ का डर है? क्या चीज़ का डर है? बस ये लोगों को बरगलाने के लिए ये बयान दिया गया और कुछ भी नहीं। थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये तो रियल है ना। देखिए, बहुत सारे जगह पे हुआ ये चीज़, बहुत सारे जगह पे हुआ। आप ये यहाँ पे देख लीजिए, गाजियाबाद में जो एक हिंदू के नाम पे चल रहा था, उसमें वो थूक के मूत के ये सब करके दिया जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी मुसलमान इसमें खराब हो गए जो, मगर मेरा ये भी बोलने का मतलब है कि जब ये होता है तो मुसलमान ही क्यों नहीं उसके दुकान पे जाते हैं, उसी को बंद करवा देते हैं कि तुम्हारे वजह से हमारा सबका नाम खराब हो रहा है। जो थूकता है, जो ऐसी हरकतें करता है, उनका ये लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं करते, अपने डिफेंड करते हैं खुद को, लेकिन ये उनको विरोध नहीं करेंगे। गाजियाबाद में एक महिला रोटी पकाते थे, आटा गूंथते थे पेशाब करके, वो तो कोई मुसलमान नहीं थे ना, वो तो हिंदू औरत थे। भाई उसमें क्यों नहीं बोलते हो? गलत इंसान हर मजहब के अंदर है। सुन लीजिए, अगर ये भाई बोल रहा है जब तुम्हारा नाम आता है, ठीक है, वो अच्छा इंसान है ही नहीं है। अगर किसी धर्म जो कोई दूसरे भाई को अगर कोई गलत चीज़ के धोखे दे के चीज़ खिला रहा, वो तो अच्छा इंसान ही नहीं है। पहली बात, वो तो अच्छा इंसान ही नहीं है। अच्छा इंसान के चक्कर में देखिए, सुनिए, ये जो बोल रहे अच्छा इंसान नहीं है, जैसे समझ लीजिए हम देखिए, हम गौ मांस नहीं खाते, कोई मुझे अगर खिला दिया तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। उसका अच्छा इंसान होने ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया ना। सिंपल सी बात है कि देखिए, बात क्या है कि हमें सबको आना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मैं सिंपल सा बात ये बोलने लगे कि वो महिला जो महिला जो थी वो मूत करके वो रोटी बनाती थी या कुछ भी। खड़ा इतनी भीड़ में भाई हक्का लगे। तो ये सारी चीजें है ना, ये चीजें जो है, मैं खुद बोलता हूँ कि एक जन के करने के वजह से सारा, देखिए मैं भी देखिए, मैं आज क्या बहुत जगह सुनता हूँ कि यहाँ पे दुकान नहीं लगाने दिए, या मैं मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदूंगा, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, अगर हम मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदेंगे तो मुसलमान जाएगा कहाँ? अगर समझ लीजिए एक, अरे भैया क्या, अरे छोड़ो ना। अरे सवाल हमारा जो है मेन टॉपिक, हम फिर से मदनी पे आते हैं। वो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा उनको, उस चीज के लिए रजवी करके कोई उन्होंने भी उनको ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कई लोग भरोसा करते, कई मुसलमान भरोसा करते, उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। देखिए, न्यायपालिका तो न्यायपालिका सबके लिए होते हैं, हमारा सिर्फ किसी मुसलमान के लिए होगा, किसी हिंदू के लिए होगा, ठीक है? ऐसा वीडियो है ना, लाखों में दिखा दूंगा, बुरा लग जाएगा। दिखाओ ना, हाँ, दिखाओ, आप दिखाइए ना। अगर कोई हिंदू ऐसा कर रहा है बताइए, दिखाइए, उस चीज का हम विरोध करेंगे। दिखाओ ना, वीडियो दिखाओ ना, ऐसे बताने से थोड़ी हो। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है देश की जनता को या नहीं? हाँ, भरोसा है। भरोसा है, आपको भरोसा है? इनको भरोसा है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में जूता उछाल देते हैं, जूता उछाल देते हैं। बात करोगे तो भाई जूते पड़ेंगे, जब जूते वाली बात करोगे जूते पड़ेंगे। ये न्यायपालिका जब इनके पक्ष में बात करेगा तो न्यायपालिका अच्छा है। सुनिए, अगर इनके पक्ष में अगर बोल दिया गया होता ना कि ये अल्लाह के बारे में अगर कुछ बोल दिया गया होता, सर तन के जुदा किनारे लग जाए, वो क्या वो तो एक्चुअल में दलित था, जिसने फेंका वो एक्चुअल में दलित था, मगर ब्रांडिंग किसके लिए कर दिया कि जो गोगोई साहब थे उनके लिए ब्रांडिंग कर दिया कि वो दलित है, मगर वो थे बुद्धिस्ट। होता क्या है मैम कि हमारे देश में एक जो प्रोपोगेंडा जो सेट करने के लिए हो जाता है ना, कि आ जाते हैं लोग प्रोपोगेंडा सेट करने के लिए, वो चीज़ गलत है। आज देख लीजिए, एक दलित जो ब्राह्मण में बोल रहा हूँ, सॉरी, बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट जज को आज सीजीआई को बना दिया दलित है। अरे भैया, ये कम से कम कास्ट से तो बाहर निकलो। अगर ये चीज़ अगर किसी के भी धर्म के अलग धर्म से जीसस के बारे में अगर कुछ ऐसा कुछ अब सब गलत चीज़ बोला गया होता तो क्या वो बर्दाश्त करते? कोई भी नहीं बर्दाश्त करता मैम। वो तो बोलिए एक जन ने जूता फेंका था, वो तो बोलिए कितने लोगों को फेंकना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। वो बोलिए कि इस देश में सभी आज 1951 में मुस्लिम का आबादी कितना था हमारे देश में? मुस्लिम का आबादी कितना था? करीब 7-8% था, ठीक है। आज देख लीजिए 18% से 20% है। हमारे देश में सब फले फूले हैं,
हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर इस देश में ही इसी के भगवान के अगर किसी के आराध्य को आप गाली देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। सवाल है कि देश के मुस्लिम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या नहीं है, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला नहीं उठा रही है। मदनी जी ने सवाल उठाया है, उलेमाए हिंद के अध्यक्ष है, बहुत बड़ी संस्था है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे सब पे भरोसा होना चाहिए, हम भी करते हैं। न्यायपालिका है वो सबके लिए है, ठीक है, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है न्यायपालिका। अगर हमारे देश में न्यायपालिका अगर जिंदा ना होता हमारा देश थोड़ी चल पाता सही से। अब मैंने इसलिए बोला जो जूता उछाला है, ये हमारा पीएम के बाद, एक राष्ट्रपति के बाद जाकर कोई ऊंचा पद होता है ना, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज का होता है। क्या सर मदनी जी भटकाने का कार्य कर रहे हैं? सुन लीजिए, उस पे जो जूता उछाला एक सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा देश का छवि खराब नहीं हुआ है, बाहर के न्यूज़ जाते नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी गलत है, टिप्पणी गलत करो, ये भी गलत है, टिप्पणी गलत करोगे। टिप्पणी क्या टिप्पणी करा बताओ? जब वो इतना कुछ बोल दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ जो भी टिप्पणी करी थी वो गलत है। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला, इन्होंने 36 बार गिनवा दिया कि उन्होंने जूता फेंका वो गलत था। हाँ वो गलत था, लेकिन उनकी टिप्पणी करना उससे बड़ा गलती था। वो ये क्यों नहीं बोल रहे? वो इनको बताना चाहिए ना। मूर्ति के बारे में उन्होंने बोला था, उस बारे में अच्छा, इसी भारत देश जब कुछ दिन पहले राम जी का फोटो को जला रहे थे, केरला के साइड में जला रहे थे, इन लोग क्यों विरोध नहीं करा उसका? अरे विरोध उसका क्यों नहीं करा सर? भरपूर विरोध करा मैडम, उसका करना चाहिए। तुम राम राम क्या बोलते हो, राम राम बोलना अच्छी बात है, भगवान का नाम अच्छा बात है, ठीक है, मगर आप ही की देश बता रहते हो और हिंदू ज़्यादा है, उसके बावजूद अगर राम जी का पुतला को कोई जला रहा है, उसमें आप कितने रोड में आया, कितना विरोध करा, मगर उसने टिप्पणी करा, उन पे जूता उछाल दिया, और जितना अपने भगवान को फोटो को जलाया उस पे क्यों नहीं विरोध करा? और देखिए, सुनिए, सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, देखिए, सबसे बड़ी बात, हाँ, ये देश हमारा संविधान से चलता है, हम विरोध कर सकते हैं, हम किसी का जाके गला नहीं काट सकते। जो चीज हम पत्थर नहीं चला सकते, हम ये चीज नहीं कर सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम विरोध कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें परमिशन मिले तो हम रैली निकाल सकते हैं, ये सब हम बिल्कुल कर सकते हैं, और ये चीज हमने किया भी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हम चुपचाप बैठे हुए थे। आज देखिए, विष्णु भगवान का अगर ये कोई अगर जज बोल रहे हैं, देखिए, हम जज के पास क्यों जाते हैं? जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं, तब हम जज के पास जाते हैं। अगर जज साहब ही अगर ऐसा बात बोलेंगे कि आप अपने भगवान को बोले, खुद ही अपना वो क्या बोलते हैं, सीट लगा ले, अपना सीट लगा ले, तो ये चीज तो कहीं ना कहीं तौहीन है ना हमारे भगवान की भी और हिंदू धर्म की भी। तो ये सारी चीजें टिप्पणी बोलने से पहले, किसी ने टिप्पणी करा इसलिए उनको जूता उछाल दिया, आप सपोर्ट कर रहे हो उनका। अभी बिहार के अंदर कम से कम कितने मंदिरों को तोड़ा है, ठीक है, मंदिर को तोड़ रहा है, उसमें आपका आस्था में ठेस नहीं पहुंच रहा भाई। अवैध होंगे तो टूटेंगे भाई यार, अवैध का बात नहीं है, ठीक है, नहीं मैम, सुनिए, ये इस देश में भी सऊदी चले जाइए, जहाँ से बहुत लोग हमेशा गिनाते हैं इन लोग कि सऊदी का कानून आना चाहिए, सऊदी का कानून आना चाहिए। जैसे अभी बाबरी मस्जिद का 500 साल से इस देश में मुद्दा चल रहा था, अगर जैसे सऊदी हो गया, बहुत दुबई हो गया, ये सब जगह पे क्या होता है कि अगर एक मस्जिद बनी हुई है और यहाँ से रोड पास होना है, तो वो मस्जिद को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह कर दी जाती है, ये कानून है। वैसे ही अगर हमारे बिहार में अगर कोई मुद्दा डेवलपमेंट के लिए अगर कोई मंदिर तोड़ी जा रही है या कुछ भी तोड़ी जा रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें?